जनता को जो ताकत मिला, वोट का अधिकार, वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसका लेके उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से एक एक आदमी को 10-10 जगह पे वोटर लिस्ट हो। गांव में जागरूक करने की आवश्यकता, हर बूथ पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुआ गंभीरता से। और आने वाले समय में बिहार में भी वोट बचाओ अधिकार यात्रा पे हम लोग निकलेंगे 17 तारीख के बाद। और ऐसे जगह पे अगर चोरी करके अगर वोट कराना, तो इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। कल दिल्ली में राहुल गांधी के सरकारी आवास पे इंडिया गठबंधन का बड़ी बैठक हुआ है और वहाँ पे जो बिहार में 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की बात हुई है। और जिस तरीके से बिहार में जो पिछले दिनों से एसआईआर का जो नियम लागू हुआ, जिसमें वोटर पुनर्निरीक्षण का काम हुआ और उसके बाद प्रारूप भी सभी राजनीतिक दलों को दे दिया गया, और जिसको लेके विपक्ष हंगामा भी कर रही है और कहा जा रहा है कि जो मृत लोग हैं, जो बिहार में नहीं रहने वाले हैं, जो वोटिंग के समय जो बिहार में आते हैं, उनका जो नाम कट गया, उसको लेके राहुल गांधी की अध्यक्षता में, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल बैठक हुई है राहुल गांधी के सरकारी आवास पे। और वहीं पे डिनर हुआ जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे और उसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी डिनर पार्टी में और महागठबंधन की बैठक में मौजूद थे। और वहाँ पे ये कहा गया कि जिस तरीके से जो वोटर अधिकार यात्रा निकालना है, उसकी तैयारी को लेके और लोगों के बीच क्या संदेश देना है, उसको लेके विचार विमर्श हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आपको हम वो बयान सुना रहे हैं। सहमति बनी। देखिए, इंडिया गठबंधन कल आदरणीय राहुल गांधी जी के इधर भोज भी था और वहाँ पे यही था कि किस तरीके से देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान में जो जनता को जो ताकत मिला, वोट का अधिकार, वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसका लेके उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से एक एक आदमी को 10-10 जगह पे वोटर लिस्ट हो, बगैर एड्रेस का, बगैर नाम का, पता का, किस तरीके से वोटर लिस्ट बनता और किस तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को गांव में जागरूक करने की आवश्यकता, हर बूथ पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ की जानकारी था और इसके लेके हम लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुआ गंभीरता से। और आने वाले समय में बिहार में भी वोट बचाओ अधिकार यात्रा पे हम लोग निकलेंगे 17 तारीख के बाद और 1 तारीख को समापन पटना में होना है। तो यही है कि देखिए, देश में जो भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव आयोग, जो अपने आप में संवैधानिक संस्था है, जिनके कंधे पर है कि देश के जनता के बीच में जो जनता मालिक है, उसके बीच में सरकार अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे सरकार का फैसला लेने का 5 साल का समय होता है। और 5 साल में उनको सरकार अच्छा काम किए तो उनको रखो, नहीं तो उसको हटाओ। और ऐसे जगह पे अगर चोरी करके अगर वोट कराना, तो इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा जो है किसी नेता का नहीं होता है, जनता का पैसा होता है। जब अगर लोकतंत्र को अगर ख़त्म ही करना है, तो फिर चुनाव क्यों करना है? फिर हिटलर के जैसे आप बैठ जाइए और आप चलाते रहिए जब तक आप जिंदा रहिए। लेकिन बाबा साहब ने तो ये नहीं सोचा, वहाँ पे ये सोचा कि जनता का हित का जो काम करेंगे वही राज करेंगे, जो नहीं करेंगे उसको 5 साल में कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं जनता का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, 22 तारीख को पीएम भी आ रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय है, बिहार जो है वो मोक्ष का धरती है, लोग ऐसे आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं वही गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करूंगा, पूछूंगा कि दिल्ली में आप देश के गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र में आपका सरकार है, वही सीतामढ़ी की बेटी बहन जब मुंबई में उनको मराठी बोलने के लिए जिस तरीके से लोगों ने परेशान किया, उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको माफ़ी तक मंगवाए, वहाँ पे कहाँ थे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, आपने क्या कार्रवाई किया? उनको क्या जेल में आपने भेजा? नहीं भेजा। आप सिर्फ बिहार में वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, कैसे भी बिहार के लोग आपको वोट दे, लेकिन आप बिहार के जनता को आप दुख दर्द नहीं दूर कर सकते हैं। ऐसे जगह पे आप आए हैं तो कृपया उसके बारे में भी आप बता के जाइए। मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं। तो आपने मुकेश सहनी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 17 अगस्त से जो वोट अधिकार यात्रा निकाला जाएगा महागठबंधन की तरफ से,
की रूपरेखा की जानकारी ली गई है। राहुल गांधी ने जानकारी दिए हैं और जिस तरीके से जो वोट का अधिकार छीना जा रहा है उसको लेके लोगों को सजग करना होगा। वोट चोरी का जो काम किया जा रहा है उसको लेके लोगों को सजग करना होगा। और साथ ही साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसको लेके अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आज सीतामढ़ी आ रहे हैं तो वहीं की बेटी महाराष्ट्र में रहने वाली महाराष्ट्र नहीं बोल पाने के कारण उनको अपमानित किया गया, तो अमित शाह क्यों नहीं उन पर कार्रवाई किए हैं, ये भी मुकेश सहनी सवाल खड़ा कर दिए हैं। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।